हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेगनेंसी सहेली। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंसीव फास्ट, यानी कि आपको कंसीव करना है। जो लेडी ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, वो जल्दी से कैसे कंसीव कर सके। सो आज का पूरा वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी कि आपको किस तरह से कंसीव करना है, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, और दूसरे पार्ट में कुछ टिप्स बताऊंगी जिसे फॉलो करके आपके कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, उसको फास्ट कर सकते हैं, और जो लॉन्ग पीरियड है आपका कंसीव करने का, उसको शॉर्ट में अच्छा रिजल्ट किस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि प्रेग्नेंट होते कैसे। देखो फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए एग और स्पर्म का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, पर सिर्फ मिलना ज़रूरी होता है नहीं, तो किस टाइमिंग पे मिलना ज़रूरी होता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब मान लो कि आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज़ की है, जिसे हम नॉर्मल साइकिल बोलते हैं। तो फर्स्ट 5 डेज़ आपके पीरियड के जो फ्लो होते हैं उसके चले गए, तो उसके बाद आपको काउंट करना है 10, 11, 12, 13, 14, 16 एंड 17 डेज़ को। यहाँ पे 14 डेज़ है, वो सबसे हाईएस्ट डे है ओव्यूलेशन का। यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा आपका, बट हम लोग मेजरमेंट करके भी 14 डेज़ पे ही ओव्यूलेशन होगा इस तरह से नहीं बता सकते। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पीरियड स्टार्ट होने से काउंट करना है 11वें दिन से लेके 17वें दिन तक। उसी टाइम में आपको अल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाना है। इसका क्या मतलब होगा कि अगर आपका ओव्यूलेशन 14 दिन के पहले या फिर उसके बाद में हुआ, फिर भी वहाँ पे स्पर्म रेडी होंगे से मिलने के लिए, और इन दिनों के बीच में अगर ओव्यूलेशन होगा, एक फर्टाइल होके बाहर आएगा, तो स्पर्म और एग मिल जाएंगे और जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो प्रॉपरली होगा। तो आप लोगों को इन दिनों में, यानी कि आपकी पीरियड साइकिल के 11वें दिन से लेके 17वें दिन में आप लोगों को रिलेशन बनाना है। अल्टरनेट डे पे अच्छे से रिलेशन बनाओगे तो आप लोगों के जो कंसीव करने के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। इस टाइम पे हाई चांसेस होंगे। सो यहाँ पे नॉर्मली किस तरह से आप लोगों को क्या करना है वो मैंने बताया है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टिप यही हो जाएगा कि 11वें दिन से लेके 17वें दिन तक आपको अच्छे से अल्टरनेट डे पर रिलेशन मेंटेन करना है। नेक्स्ट टिप है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और कॉपर टी। यहाँ पे आप लोगों को एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि आप लोग जब भी प्लानिंग करने की सोचो, और अगर आप कॉपर टी या फिर पिल्स यूज़ कर रहे हो तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद भी 1-2 महीने में आप कंसीव करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि हार्मोन को ठीक होने में कम से कम 8 से 10 महीने लग जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी मुझे प्लानिंग करनी है और आप ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए अपनी बॉडी को, अपने हार्मोन को ठीक करने के लिए। उसके बाद आप लोग अच्छे से कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टिप है आपका वेट मेंटेन रखना है। अगर आपका वेट ओवर वेट है या फिर अंडर वेट है तो उसको मेंटेन करिए, सही वेट पर लेके आए, क्योंकि इनसे आपके हार्मोन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस हुआ तो फिर आपके कंसीव करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले आपको आपका वेट मेंटेन करना है। नेक्स्ट टिप है आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, यानी कि आपकी डाइट में प्रोटीन भी आ जाना चाहिए, फाइबर, ड्राई फ्रूट, ये सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो। इस तरह से आपको अपनी डाइट लेनी है। सुबह में आपको क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, वो अपने आप शेड्यूल बना के ले सकते हैं, बट हो सके उतना प्रोटीन, फाइबर, ड्राई फ्रूट ऐड कीजिए अपने डाइट में, ताकि आपकी बॉडी को अच्छे से नरिशमेंट का टाइम मिले। नेक्स्ट टिप है एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं आपको हैवी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग लेडी है, तो आपको हल्की सी एक्सरसाइज करनी है, योगा वगैरह कीजिए। अगर उसका भी टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट आपको 15 मिनट या फिर 20 मिनट की वॉक तो लेनी ही है, वो भी एक्सरसाइज में ही इंक्लूड हो जाता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कंसीव करने के चांसेस को
थोड़ा सा भी बढ़ा सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा। यहाँ पे नेक्स्ट टिप है स्ट्रेस। आप वर्किंग लेडी है, ऑफिस का स्ट्रेस रहता है, काम का स्ट्रेस रहता है, या फिर घर पे है तो घर का स्ट्रेस रहता है। अगर आप जल्दी से कंसीव करना चाहते हैं तो स्ट्रेस को मेंटेन करना सीख लीजिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होता रहेगा और कंसीव करने के चांसेस कम होते जाएंगे। सो स्ट्रेस को मेंटेन कीजिए, हो सके उतना स्ट्रेस से दूर रहिए, बाहर घूमने जाइए, हो सके उतना हैप्पी रहिए। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो हार्मोन में भी बदलाव आएगा, हार्मोन इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट टिप है स्लीप। एटलीस्ट आपकी सोने की जो पैटर्न है वो 8 घंटे की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन में कभी भी 8 घंटे सो लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आप गलती करोगे अगर इस तरह से आप पैटर्न फॉलो करोगे तो। आपको रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। इस तरह से आप अपनी स्लीप को 8 आवर तक मेंटेन कीजिए। अगर अच्छे से 8 घंटे की नींद, आपकी रात को जल्दी सोने की आदत और सुबह जल्दी उठने की आदत, इस तरह से ये 8 घंटे की नींद अगर कंप्लीट होती है तो आपकी बॉडी, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टिप है आपकी एज। देखिए, आज की लाइफ में हर कोई चाहता है कि पहले मैं अपना करियर बनाऊं, अपने ड्रीम्स कंप्लीट करूं, उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी लूं। और जब ये उसको समझ में आता है तब उसकी एज है ना, वो एक स्टेप आगे बढ़ चुकी होती है। तो एक एज होती है बेबी को प्लान करने की। अगर आप सही एज में बेबी प्लान कर लेते हो तो नॉर्मली सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। बट अगर आप एक एज से बाहर जाके, यानी कि 30+ जाके आप बेबी प्लान करते हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस टाइम पे एग का और स्पर्म का जो क्वालिटी हमें चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मेरा यही सजेशन रहेगा, एक सही एज को आइडेंटिफाई करके इसी टाइम में अपना बेबी प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए या फिर प्लान कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट टिप है, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 6 महीने पहले ही मल्टीविटामिन की गोलियां स्टार्ट कर देनी है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके थोड़े बहुत टेस्ट करवाने होंगे और उस टेस्ट के मुताबिक डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन जैसे कि फॉलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है, इसकी टेबलेट स्टार्ट करने के लिए बोल देंगे। तो एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर आपको ये सारी मल्टीविटामिन की गोलियां स्टार्ट कर देनी है। हमारी नेक्स्ट टिप है कैफीन, अल्कोहल या स्मोकिंग लवर के लिए। जी हाँ, आप जल्दी से कंसीव करना चाहते हैं तो इन सारी आदतों को आज से ही बंद कर देनी है। अगर आप तुरंत ही बंद नहीं कर सकते हो तो फिर एटलीस्ट हो उतनी कम कर दीजिए। अगर आप दिन में 5 या 6 कॉफ़ी या टी पी लेते हैं तो आपको 2 तक लाना है, फिर 2 के बाद पूरा बंद कर देना है। स्मोकिंग की हैबिट है या फिर अल्कोहल लेते हो तो हो सके उतना कम कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ बंद ही कर देना है, ताकि आपके जो हार्मोन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो इफ़ेक्ट आपके बेबी प्लानिंग में रुकावट ना दे सके। नेक्स्ट टिप है वजाइनल लुब्रिकेशन। ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करेंगे। इससे बेटर है कि आप ये प्रोडक्ट अभी से बंद कर दीजिए अगर आप जल्दी से कंसीव करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट और लास्ट टिप है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किट मार्केट में आजकल हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। आप वो किट यूज़ करें, अपने ओव्यूलेशन डेज को जाने, उसी टाइम पे अच्छे से रिलेशन बनाएं। किस तरह से किट को यूज़ किया जाता है वो पैकेट पे लिखा होता है। आप अपने ओव्यूलेशन को अच्छे से जाने और उसी टाइम पे रिलेशन बनाएंगे तो आपके कंसीव करने के चांसेस 40% ज़्यादा हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ टिप्स आपको मैंने बताई है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और एक बात मैं आपको एज अ गाइड बोलना चाहूँगी कि आप अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो 35 से कम में प्लान कीजिए। अगर 35 के आसपास आप पहुंच गए हो तो 1 साल तक नॉर्मली ट्राई कीजिए, अपने बॉडी को अच्छे से समझिए, उस टाइम पे ट्राई कीजिए। और फिर उसके बाद 1 साल के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पाते हो तो डॉक्टर से मिले। अगर आप 35+ है
तो फिर नॉर्मली 6 मंथ तक आपको ट्राई करना है और उसके बाद आप डॉक्टर से मिले, ताकि आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो अच्छे से चेक करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स बताई है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। आपको और कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। चैनल पे और भी प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, उसको भी देखिए। उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।